आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। जी हां, इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी, जो कि देश का प्रमुख विपक्षी दल है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर के इंफाल से शुरू हुई ये 6,700 किलोमीटर की लंबी यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई तक तय की जाएगी। इसमें अब अगला पड़ाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर लोकसभा चुनाव में 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 60 से अधिक सीटें जीतकर यानी कि विपक्ष को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी यूपी में जमकर यहां पर रंग लाता हुआ बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल तख्ता पलट करने की बात करते सामने आ रहे हैं। और एक तरीके से यहां पर जो कोशिश हो रही है विपक्षी दलों की, उससे साफ प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में यहां पर एकजुटता के साथ तमाम विपक्षी दल चुनाव लड़ने वाले हैं। नमस्कार, देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो यूपी में प्रवेश करने वाली है। करीब 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय की जाएगी। 20 जिले आएंगे और गांधी परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली पर भी राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। मेरी सहयोगी माही मेरे साथ मौजूद है। माही, गांधी परिवार की परंपरागत सीटें, इसके साथ साथ 20 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी, कितना इम्पैक्ट डाल पाएगी उत्तर प्रदेश के लोगों पर? जी बिल्कुल, ये यात्रा कहीं ना कहीं जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो राहुल गांधी को कुछ तो फायदा हुआ था जब हिमाचल में और एक दो जगह उन्होंने सरकार बनाई थी। तो जाहिर तौर पर इस बार भी राहुल गांधी इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और इस बार तो इंडिया गठबंधन एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव उन्होंने जो उनको आमंत्रण दिया उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश की जो ऑडियंस है, एक तरीके से बोले जो जिनके बीच में अखिलेश का जनाधार है, वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ फायदा तो उनको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में रही रायबरेली और अमेठी की, तो वहां पर स्मृति ईरानी ने अपना कब्जा जमा के रखा है। अब ऐसे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी वहां पर जाके, अमेठी में जाके या रायबरेली में जाके जनता का विश्वास फिर से कितना हासिल कर पाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन माही, यहाँ पर अमेठी से स्मृति ईरानी ने एक बार ही तो चुनाव जीता है और रायबरेली और अमेठी जो सीटें हैं, यहाँ पर गांधी नेहरू परिवार के तमाम सदस्य लगातार चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी के ऊपर इस वक्त राहुल गांधी कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, जबकि लोगों से जुड़ते हुए वो आ रहे हैं? देखिए, जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे। अगर वो एक बार जनता उनसे खफा हो गई है तो राहुल गांधी को जो विश्वास उन्होंने खोया है अपने जनता के बीच में, वो बनाना काफी डिफिकल्ट होगा। ऐसे में स्मृति ईरानी ने काफी पैठ वहां पे बना ली है और उन्होंने जनता का विश्वास जीता है। इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी अपनी चीजों से उनके विश्वास को नहीं जीत पाते हैं तो फिर से उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, वो चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है जहां तक वो प्रियंका गांधी को या किसी और को ये सौंपते हुए नजर आएंगे और वो शायद कहीं और से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी के लिए साख का मुद्दा बन चुकी है अमेठी की सीट, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े और दिग्गज नेता हैं। तो दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी हुंकार भरती हुई नजर आई थी। ऐसे में माही, दूसरा सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानती है और यहाँ पर 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव मिल करके यहाँ से कोई परिवर्तन ला पाएंगे देश की राजनीति में? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने जो हुंकार भरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहते हैं और वो आने वाले समय में अच्छा भी करना चाहते हैं। उनका मुख्य एजेंडा रहा है कि उनको ये है कि सीटें कम भी मिलेंगी लेकिन जो भी विधायक या जो भी उम्मीदवार उतारा जाए वो जीत दर्ज करा सके। और उनका पूरा फोकस है इंडिया गठबंधन। तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी आ गई तो इंडिया से एक तो उनका अलायंस है, ऊपर से अगर बीजेपी पे हार गए तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। जैसा कि
मायावती का पड़ चुका है। तो ऐसे में अखिलेश यादव किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा वो परिणाम दे और वहां पर लोगों के बीच में अपना जनाधार मजबूत कर सके। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव की कोशिश रहेगी कि यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ मिलकर एक ऐसी चुनावी रणनीति तैयार की जा सके जिससे वो पीडीए का जो नारा देते हुए आ रहे हैं उनकी सत्ता में वापसी का रास्ता वहां से खुल सके। जयंत चौधरी का जिक्र करना चाहूंगा माही में। यहाँ पर एनडीए में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज है और ऐसे में क्या जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो यहाँ से मायावती का साथ इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा? जी बिल्कुल, अगर जयंत चौधरी जो अभी जैसे इनके पहले अनुप्रिया पटेल ने उनका वेलकम कर दिया, अभी वो पार्टी में गए भी नहीं है, तो इससे कयास जो लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद कि वो बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं जल्दी। और आज जैसा जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की खुल के तारीफ की है, इससे जो अटकलें लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं वो सही होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जयंत चौधरी का अगर साथ छूटता है इंडिया गठबंधन से, जाहिर तौर पर वो अखिलेश के लिए भी और कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन से सारे लोग निकलते जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की जो मुश्किलें और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो ऐसे में लगता है कि अखिलेश यादव अगर अपनी पार्टी पे फोकस नहीं करके किसी और पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर इंडिया गठबंधन में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर सपा का प्रदर्शन बसपा से भी बदतर रहा था और महज 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी समाजवादी पार्टी। ऐसे में देखना यही रहने वाला है कि अब आने वाले वक्त में अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं, आगामी वक्त में किस तरीके से यूपी की राजनीति में अपनी छाप छोड़ पाएंगे और कैसे आने वाले वक्त में यहाँ पर इंडिया गठबंधन के दरवाजे केंद्र की सत्ता तक खोल पाएंगे। क्योंकि आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार ने जैसे ही पलटी मारी है उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये प्रतीत होने लगा है कि यूपी से भी कई दल यहाँ पर इंडिया गठबंधन से किनारा कर सकते हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पर और भी तोड़फोड़ देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस पार्टी के सामने बनी हुई है वो ये है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी सहमति बनने के बाद अखिलेश यादव के साथ आना उनके साथ कितना फायदे का सौदा होने वाला है और आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर जो केंद्र की सत्ता क्या वापसी का रास्ता ढूंढ रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, वो क्या लखनऊ से होकर ही गुजरने वाला है। राहुल गांधी इसी कवायद में जुटे हुए हैं। आगामी दिनों में 14 फरवरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। 20 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की सेहत को सुधारने की कोशिश करेंगे। माही, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।